वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब आपकी मुलाकात, आपने मुझे क्यों देखा वैसे ऐसे? मैंने कहा शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की, जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा की पहली डीपीओ होने का एजाज हासिल कर लिया है। और ये जब उन्होंने अपने फराइज की जिम्मेदारियां संभाली और हमारी टीम को पता चला तो हमने ये कहा कि कैसे हो सकता है कि खातून इतनी बड़ी अचीवमेंट करने जा रही हैं और वो हमारे शो का हिस्सा ना बने। और उसके साथ साथ जब उन्होंने अपना चार्ज संभाला तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपने जो तमाम लोग हैं उनसे बड़े अखलाक से पेश आने और शराफत का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना। इस वक्त सोनिया शमरोज की हम बात करें, वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच मिस सोनिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। A very good morning. It's so good to see you. कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो हम आपका हाल अहवाल जानते हैं ना, उसके बाद फिर हम आपसे अगली कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। Thank you for having me. Thank you so much for इतने joining. खूबसूरत इलाके की एक तो डीपीओ चित्राल है आप, चित्राल इतना खूबसूरत इलाका है, वहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। सो कैसा लगता है कि नॉर्मली खवातीन इतने बड़े ओहदों पे कम पहुंचती हैं और ऐसे इलाकों में तो बहुत ही कम पहुंचती हैं, आपने तो कमाल कर दिया। हाउ डू यू फील बीइंग अ डीपीओ चित्राल, सोनिया साहिबा? ऑब्वियसली इंडीड ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और स्पेशली मेरे इलाके की बच्चियों के लिए, जो मुझे हमेशा देख के वो मोटिवेट में उनको करती थी, वो इंस्पायर होती थी। तो अब जब मुझे इस सीट पे देखा है तो उनको लगता है कि अगर काम करें, मेहनत करें और आपकी लगन हो तो आपको पे बैक होता है आपका। जबरदस्त मिस सोनिया, हमें भी आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपके इस डीपीओ बनने के सफर के हवाले से जानना चाहेंगे, आगाज कैसे हुआ इस सफर का और अब माशाल्लाह आप जिस सीट पर मौजूद हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करके आप यहाँ तक पहुंची हैं? जी, मैंने 2013 में सीएसएस का एग्जाम दिया था, वो क्वालिफाई किया और फिर ये सफर शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफर रहा है मेरा। चैलेंजिंग रहा या बहुत सादा रहा? नहीं, ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो है। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद 3 किड्स, तो फैमिली के साथ वर्क को बैलेंस करना और स्पेशली इस तरह की चैलेंजिंग असाइनमेंट करना तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ तो होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फैमिली। मेरे इन-लॉज, मेरे पेरेंट्स, हस्बैंड सारे बहुत सपोर्टिव हैं और मेरे जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अच्छे सीनियर्स मिले, हमेशा अच्छी टीम मिली, तो मेरे लिए चीजें बहुत आसान रही हैं माशाल्लाह। यूजुअली जब खवातीन हमारी एग्जाम्स की तैयारी करती हैं तो उनके जहन में पुलिस सर्विस नहीं होती है, वो नॉर्मली फॉरेन सर्विस को देख रही होती हैं या किसी और सर्विस को देख रही होती है। पुलिस सर्विस बहुत कम खवातीन होती हैं जो प्लान करके इसमें आती हैं। डिड यू हैव द प्लान कि पुलिस सर्विस में जाना या किस्मत ले आई? एक्चुअली मेरा शुरू से ही कुछ ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करने का इरादा था जिसमें मैं कुछ नया कर सकूं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, स्पेशली ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज को बेहतर कर सकूं, कि एक है ना, एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट कर सकूं। तो इसलिए मैंने पुलिस मेरी फर्स्ट चॉइस थी, पुलिस सर्विस ज्वाइन करना। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद मैंने आज तक रिग्रेट नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत मिली। हाँ, जबरदस्त। अच्छा सोनिया, जिस तरह से आपने कहा कि आपने सोचा हुआ था, नॉर्मली खवातीन जिससे इमरान भी बात कर रहे थे कि ये मेल डोमिनेट एक कैलेंडर डिपार्टमेंट होता है और यहाँ पर जाना क्योंकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपने ट्रेनिंग्स करनी है और सारा कुछ है, कभी किसी मोमेंट पे लगा हो कि नहीं अच्छा ये मैंने चूज किया है या कुछ ऐसे, मतलब वाज इट दैट इजी फॉर यू कि आप इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट करती और आपने उसको परस्यू किया? नहीं जी, नो डाउट टफ तो है ये, बिकॉज आपने ट्रेनिंग सारी वही करनी है जो आपके मेल ऑफिसर्स करेंगे, क्योंकि ये तो आप लिवरेज नहीं ले सकते कि खातून है तो आपने ट्रेनिंग है। ऑब्वियसली हमारी ट्रेनिंग वैसी टफ होती है, आपने मेरे लीड का बैच देखा हुआ होगा, मैंने लीड ट्रेनिंग भी की हुई है और हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो मेल ऑफिसर्स के होते हैं। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। चले हम थोड़ा सा प्रोफेशनली फिर थोड़ा सा इम्तिहान ले लेते हैं ना आपका। आपकी डीपीओ बनने के बाद चित्राल के अंदर क्या तब्दीलियां पुलिस डिपार्टमेंट में आपने प्लान की हैं या अब तक आई हैं, या आपके इन फ्यूचर इरादों के अंदर है कि पुलिस के अंदर ये चीजें इसको ठीक करना है? वैसे कंपेरेटिवली एक पुरअमन इलाका है, लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि यहाँ पे क्या आप तब्दीली सोच रही हैं पुलिस के हवाले से? जी, इनिशियली तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही अभी चार्ज संभाला है, लेकिन जिस तरह हमारा केपी पुलिस का विजन है, आईजी साहब का विजन है कि हमने यहाँ पे पहला देखिए, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मेरी पहली जिम्मेदारी ये है कि मैंने यहाँ पे लोगों को सेफ फील करवाना है, लोगों को ये फीलिंग ना हो कि ये इलाका सेफ है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी ये इलाका दूसरे इलाकों के निस्बत बहुत सेफ है, लेकिन फिर भी बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउट यही है, मेरा पहला जो प्रायोरिटी है। सेकेंडली, एक लेडी ऑफिसर होने की वजह से मेरे पे ये भी एक जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे खवातीन के लिए कुछ कर सकूं। ऑलरेडी यहाँ पे
कि आईजी साहब ने हमारे यहाँ पे वुमेन रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे जो वायलेंस के केसेस हैं या खवातीन पे जो भी तशद्दुद होता है वो आके रिपोर्ट करती हैं, लेकिन सेंटर्स होने के बावजूद यहाँ पे वहाँ रिपोर्टिंग रेट बहुत कम है। लोगों को खवातीन को पता नहीं है कि उनके साथ अगर जुल्म हो तो आके यहाँ पे रिपोर्ट करें, हम उसको पूरा एक रिपोर्ट देते हैं। तो मेरा ये पहला तो सेकंड मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि सोसाइटी को मोबिलाइज कर सकूं वुमेन वायलेंस के ऊपर, और जेंडर मेन्स मतलब बच्चियों को इनकरेज करूं कि पुलिस सर्विस ज्वाइन करें। मैं यहाँ ये मेंशन करूँ कि हमारी 52% ऑलमोस्ट आबादी में खवातीन का हिस्सा है, लेकिन लेस 1% जो है वो लेडी ऑफिसर्स हैं, और केपी में लेस देन। सोनिया, आपको क्यों लगता है कि खवातीन की रेशो इस मामले कम क्यों है? क्यों खवातीन इतनी रिलक्टेंट हैं कि वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करें? क्या ऐसे कल्चर है, क्या ऐसी रीजन है जो आपको लगता है कि अभी तक हमें इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है? मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि लोगों को एक स्टीरियोटाइप इमेज बना हुआ है पुलिस का, हालांकि ऐसा है नहीं। मैं इस फोरम पे ये बात जरूर करना चाहूंगी कि पुलिस सर्विस खवातीन के लिए बहुत अच्छी सर्विस है, बल्कि हर वो सर्विस जिसमें आप मेहनत करें, काम करें, आपको अल्लाह इज्जत देता है। तो आप मसला ये नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे रोल मॉडल्स कम है, खवातीन कम आती हैं, तो बस जनरली लोगों का परसेप्शन ही है। लेकिन अभी केपी में मैं आपको बताऊं, हमारे पास मैं तो प्रैक्टिकल पुलिसिंग में हूँ ही, इसके अलावा हमारे पास एलीट में खवातीन हैं जो सीनियर रैंक के ऊपर है, ट्रैफिक में है, और इनिशियली इसको ज्वाइन नहीं करती थी। जब मैं एएसपी मानसेरा थी तो हमारे भी सीट्स जो थी लेडी कांस्टेबल्स की वो खाली जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतना कंपटीशन होता है कि इतना सीट्स कम होती हैं और खवातीन जो बच्चियां आती हैं वो हजारों में होती हैं। ठीक है, लोगों का जब व्हेन पीपल सी डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड जो कि डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रही हैं, एक खातून है, उनके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस आता है आपको देख के? ऑब्वियसली उनको अच्छा ही लगता होगा ये, और सबसे मुझे खुद खुशी होती है कि मुझे खुद फील होता है जैसे लोग, मतलब जब जिस अभी मुझे यहाँ 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन जो कम्युनिटी के मेंबर्स आते हैं मुझसे मिलने के लिए, तो वो एक मुझे ओन करते हैं, उनको खुशी होती है। ये बहुत इंकरेजिंग चीज़ है, स्पेशली एक केपी की कंजर्वेटिव एक सोसाइटी में ये बहुत ही इंकरेजिंग चीज़ है। और लोग ये भी कहते हैं, अब यकीन करें, जब मैं एडिशनल एसपी एबटाबाद थी, मेरे से पहले जो असाइनमेंट थी, उसमें पेरेंट्स अपनी बच्चियों को लेके आते थे, स्पेशली वालिद दिलवाने के लिए कि हम चाहते हैं कि जो अभी हम आपकी विजुअल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, जिस हिसाब से आप फायरिंग कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत दबंग होने वाली हैं। और लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो स्माइल है, आपने अभी हम अपने इंट्रो में भी बता रहे थे कि आपने अपने स्टाफ को भी ये कहा है कि आपने अच्छे खुश इखलाकी से पेश आने में, ख्याल से जिस स्माइल के साथ आप हमारे शो का हिस्सा बनी है और जिस स्माइल से आपने हमें वेलकम किया है, आप अपने जो भी मसाइल जो आपके पास लेकर आएंगे, आप उनको भी इसी तरह से वेलकम करने वाली है। बिल्कुल ऐसी ही है जी, मेरी तो जिम्मेदारी ये है कि देखिए, मैं ये कहती हूँ ना, हमारे पास जो भी कंप्लेनेंट आते हैं वो तो ऑलरेडी एग्रीड होते हैं, तो अगर आप उनको खुश अखलाकी से पेश आते हैं तो उनका आधा हम तो उधर ही तकरीबन हल हो जाता है जी। तो आप अगर जो कंप्लेनेंट्स हैं उनसे इखलाक से बात करें, दिस व्हाट अ पुलिस ऑफिसर कैन डू, कि बात अच्छे से करे, लोगों के मसाइल को सुन ले और समझ ले, क्योंकि वक्त कम है। एक तो इन दी एंड हमें कुछ आप इंस्पिरेशनल बात भी कीजिएगा हमारी उन बच्चियों के लिए जो कि अभी ख्वाब देख रही हैं आप जैसा यूनिफॉर्म सजाने के लिए, लेकिन उससे पहले भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से थोड़ा सा हमें बता दें। ये बैलेंस करना आसान है बिटवीन 3 किड्स, आपके हस्बैंड भी हैं, घरदारी भी आप करती होंगी, देन आप पुलिस ऑफिसर जो सबसे अच्छे ओहदे पे है एक जिले के अंदर, तो हाउ डू यू मेक दिस बैलेंस? बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस मामले में बड़ी ब्लेस्ड हुई हूँ मैं, और एक्चुअली माशाल्लाह बच्चों की नानी और दादी और नाना और नाना दादा जो है वो ही ज्यादा मैनेज करते हैं मेरे बच्चों को। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक मैसेज भी सोनिया, क्योंकि हमने ब्रेक भी लेनी, हम चाहेंगे एक मैसेज आप जरूर छोटा सा हमारे देखने वालों को दें। मेरा मैसेज तमाम उन लोगों के लिए, स्पेशली जो बच्चियां मुझे देख रही हैं, जो वालिदैन मुझे देख रहे हैं, उनके लिए है कि अपनी बच्चियों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएं। जिस प्रोफेशन को वो ज्वाइन करना चाहती हैं, चाहे वो जिस तरह ये मेरे पुलिस का प्रोफेशन है या कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जो पहले खवातीन ज्वाइन नहीं करती थी, तो उसको उनको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें, और बच्चियों को कहूँगी कि जरूर पुलिस सर्विस ज्वाइन करें, ग्रेट सर्विस। थैंक यू सो मच मिस सोनिया शमरोज हमारे साथ मौजूद थी, डीपीओ चित्राल थी हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच सोनिया, आप हमारे शो का वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप जैसी खवातीन इनकरेज करती हैं, बहुत सारी और खवातीन को इस तरह के शोबे में आए, आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अच्छे फराइज सर अंजाम दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।